नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा में। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में तय की गई परियोजनाओं के बारे में कि हरियाणा सरकार ने विकास के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। हरियाणा सरकार का सराहनीय कदम। सोनीपत में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल और नितिन गडकरी ने जन विकास रैली को किया संबोधित। हरियाणा को मिली 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात। ₹2,872 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं का उद्घाटन। हरियाणा की सड़कें होंगी ब्लैक स्पॉट रहित। हरियाणा के सब जिलों में बनेंगी दुर्घटना रहित आदर्श सड़कें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोनीपत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जन विकास रैली को संबोधित करते हुए 2,872 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 5 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोनीपत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 2,872 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 5 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नितिन गडकरी ने कहा कि हरियाणा की सड़कों पर एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं रहने दिया जाएगा, सभी का सुधार होगा। हरियाणा सरकार जितने भी ब्लैक स्पॉट को चुनकर भेजेगी, जहां हादसे होते हैं, उन सभी जगहों को ठीक करेंगे। उन्होंने 132 करोड़ रुपए की लागत से तैयार जींद गोहाना NH 352A, 183 करोड़ की लागत से बने भिवानी मुंडाल जींद NHA 709A, 136.25 करोड़ की लागत से बने झज्जर लोहारू NH 334B, 1,020 करोड़ की लागत से बने यूपी हरियाणा बॉर्डर से गोहाना NH 334B और 1,400 करोड़ की लागत से बने मुकरबा चौक से पानीपत NH 44 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बहुत ही प्रसन्नता का मेरे लिए विषय है कि पिछले एक ही महीने में श्री नितिन गडकरी जी आज हमारे बीच में आ रहे हैं। अभी एक महीना भी नहीं हुआ, गुरुग्राम में कुछ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था और आज भी 5 ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनका आज उद्घाटन आप कर रहे हैं। लगभग 2,871 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं और 2 योजनाएं तो ऐसी हैं, क्योंकि मैं सोनीपत यानी सभा अपनी सोनीपत है इसलिए उस ओर इशारा कर रहा हूं। एक तो रोहना से लेकर के यूपी बॉर्डर तक ये जो हाईवे बना है, इसका सीधा सीधा लाभ इस इलाके के लोगों को होगा। और इसी प्रकार से जो नेशनल हाईवे बहालगढ़ से पानीपत तक ये भी बनकर तैयार हो गया है, 8 लेन ये बना है, इसका लाभ भी सीधा सीधा हम लोगों को है। इसके अतिरिक्त झज्जर से लोहारू, जींद से गोहाना, जींद से भिवानी, ये ऐसे सब राजमार्ग हैं जिनका आज आपके हाथों से और ये शुरुआत हो रही है। मनोहर लाल जी ने जो बातें बताई है उसमें से विशेष रूप से कुछ MPs की बातें हैं
हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ध्यानचंद गुप्ता जी ने पंचकुला शहर में फ्लाईओवर निर्माण करने के संबंध में कहा है। हम उसका रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, जल्दी उस पर काम करेंगे। दुष्यंत जी ने दिल्ली रोहतक हिसार NH 9 मार्ग की मरम्मत करने के बारे में कहा है, उसको ठीक करने का टेंडर हो गया है। बाद में उन्होंने सोनीपत, रोना और खरखोंदा थाना कला मार्ग इस इंटरेक्शन पर अंडरपास का निर्माण कार्य जो है वो बताया, वो भी हुआ है। आज उन्होंने एक अच्छी बात कही कि जो ब्लैक स्पॉट है जहां एक्सीडेंट होते हैं वो 200 ब्लैक स्पॉट की उन्होंने बात की है। जितना भी हरियाणा सरकार भेज देगी उतने ब्लैक स्पॉट हम पूरी तरह से सुधार देंगे, यही मैं उनको वचन देता हूं। इसके बाद उन्होंने हरियाणा के अलग अलग जिलों के लिए सौगात दी। उन्होंने 600 करोड़ की लागत से बनने वाले जींद गोहाना सोनीपत शामली रोड को बनाए जाने को मंजूरी दी। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिरसा के चौटाला से शामली तक के रोड अलाइनमेंट करवाने के लिए कहा। इनके साथ साथ पंचकुला शहर में फ्लाईओवर निर्माण के संबंध में रिपोर्ट मंगाने के लिए भी कहा। और उन सब नेशनल हाईवेज में से मात्र 5 या 6 बाकी बचे हैं, बाकी सब पूरे हो गए हैं। हमारा हर जिला केंद्र अब नेशनल हाईवे के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ गया है, हर एक जिला जुड़ गया है। हमारे इस नेशनल हाईवे में यानी बहुत बड़ा, जिसको एक्सप्रेस हाईवे में कहता हूं, जो सोनीपत के ही यहां से शुरू होगा और अमृतसर कटरा, ये एक्सप्रेस वे जब बनेगा तो हरियाणा के बीचों बीच इसका एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो पहले हम 12-13 घंटे में और यहां से अमृतसर पहुंचते थे, मुझे लगता है मात्र 6-7 घंटे में हम अमृतसर पहुंच पाएंगे और बाद में 2 ही घंटे में आगे कटरा पहुंचने का भी रास्ता हमारा साफ हो जाएगा। तो इतनी तीव्र गति की ये सब सड़कें जो बनेंगी। एक जो हरियाणा का एक और मार्ग इस्माइलाबाद से लेकर और नांगल चौधरी जो जयपुर हाईवे के अंदर जाके मिला है, वो भी ट्रांस हरियाणा ये हाईवे पूरे हरियाणा में प्रगति के रास्ते खोलेगा। मैं अभी गडकरी जी से बातचीत कर रहा था, पूछ रहे थे आपकी और कौन से नेशनल हाईवे हैं। बहुत दिमाग दौड़ाया। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो के PWD के मंत्री हैं, उन्होंने कुछ तो गिनाए हैं, लेकिन एक बात थोड़ी सी और मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूं कि उन सब नेशनल हाईवे जो बताए गए हैं, उसके अलावा जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, खास करके हमारे शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर जहां रेलवे लाइन निकलती है, कई जगह पर तो रेलवे ओवरब्रिज इसकी फिजिबिलिटी बनती है, कहीं कहीं ओवरब्रिज की नहीं बनती है तो रेलवे अंडरब्रिज बनती है, RUB ROB। लगभग 30 के आसपास ऐसे शहरों के और हमारे जो ROB RUB की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन सबको भी ये बना देंगे तो कम से कम शहरों का जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक की मूवमेंट ये स्मूथ हो जाएगी, कहीं भी जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। हरियाणा की चहुमुखी विकास के लिए मनोहर सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं और इसी बीच हरियाणा के विकास परियोजना कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोनीपत में 2,872 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 5 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। हरियाणा में रोडों के मरम्मत, रोडों पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनवाने, फ्लाईओवर के निर्माण का फैसला लिया है। सीएम ने हरियाणा के अलग अलग जिलों को परियोजनाएं सौगात में दी हैं। केंद्रीय मंत्री ने जन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का होना बेहद जरूरी है। जहां भी ये चारों चीजें होंगी, वहीं रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि खुशी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यहां कृषि और उद्योग में अच्छा विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में इतने रोड बनेंगे कि हरियाणा सड़कों में भी 1 नंबर हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास कर रहा है। हरियाणा के विकास में मनोहर लाल जी के 5 साल में और अभी के इस कार्यकाल में
चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योगों का क्षेत्र हो, इसमें बहुत अच्छा विकास करके मनोहर लाल जी ने दिखाया है। बहनों और भाइयों, विकास अगर करना है तो 4 बातें बहुत जरूरी है। इसमें से पहली बात जो है वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 4 बातें जहां होगी वहीं उद्योग होता है। ये 4 बातें जहां होती है वहीं रोजगार निर्माण होता है, और ये 4 बातें जहां होती वहीं ग्रोथ होती है। और इसमें से हमारे गांव में भी, क्योंकि मैं किसान हूं और मुझे पता है कि जब खेत को पानी मिल जाता है, अच्छा सीड और फर्टिलाइजर मिल जाता है, और अभी तो टेक्नोलॉजी के कारण मेरे क्षेत्र में करीब 40,000 एकड़ गन्ना है, और मनोहर लाल जी पूरा स्प्रेइंग मैंने अपने क्षेत्र में ड्रोन से किया है। अब ड्रोन से स्प्रेइंग करके स्वाभाविक रूप से किसानों का उत्पादन भी बढ़ा है। एक तरफ गांवों का भी विकास होना चाहिए और दूसरी ओर शहरों का भी विकास होना चाहिए। नए रोजगार निर्माण होने चाहिए, ग्रोथ बढ़नी चाहिए। मनोहर लाल जी, आपके नेतृत्व में ये रोड इतने बनेंगे कि हरियाणा देश के प्रथम क्रमांक का समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार सड़क से जुड़ी जो भी मांग करेगी उसे पूरा किया जाएगा। 40 साल में कोई ऐसी घोषणा नहीं है जिसे पूरा न किया हो। जो बोलेंगे वो करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। जींद, गोहाना, सोनीपत से शामली तक 600 करोड़ की लागत से 22 किलोमीटर 4 लेन नया मार्ग बनाकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी देंगे। कौशिक साहब, ये मैं आपको वचन देता हूं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे को जोड़ने का भी आपने बात की है। इसमें सिरसा जिले के चौटाला गांव से, जब भी आप दुष्यंत जी ने भी कहा, शामली तक ये भी कनेक्टिविटी देने के बारे में निश्चित रूप से काम किया जाएगा, और हम इसका अलाइनमेंट देखकर उचित हल निकालेंगे तथा इस क्षेत्र को भी दिल्ली देहरादून से जरूर जोड़ेंगे। बाद में आपने बस पोर्ट की बात की है। हम बहुत बस पोर्ट बना रहे हैं, तमिलनाडु में बना रहे हैं, सब जगह बना रहे हैं। हरियाणा में जितने प्रपोजल हो गए 5 स्टार होटल जैसे हम लोग बस पोर्ट बना के देंगे। केवल जगह आपको देना है मनोहर लाल जी। हरियाणा प्रदेश के समेकित विकास की भावी योजनाओं को साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में सड़क के विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक प्रदेश का विकास पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है, और इन्हीं बुनियादों पर प्रदेश का विकास संभव है। 2014 में सीएम का पद ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए कई तत्पर प्रयास किए हैं, जिससे पूरे देश में हरियाणा का एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा को पहचान मिल सके, और ये सफल कार्य कारगर भी साबित हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके द्वारा देश भर में रोड बनाने की गति इन रोड पर चलने वाले वाहनों की गति से भी ज्यादा है। प्रदेश में तेजी से सड़कों का नेटवर्क मजबूत हो रहा है। ये नेटवर्क जितना मजबूत होगा उतना ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे और प्रदेश उन्नति की तरफ बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमेशा नई तकनीक पर काम करते हैं। भाइयों बहनों, जितना हमारा नेटवर्क ये मजबूत होगा उतना ही इस प्रदेश के अंदर हमारे उद्योग को राहत मिलेगी, उद्योग आगे बढ़ेगा, साथ साथ रोजगार आगे बढ़ेगा, प्रदेश की आर्थिक उन्नति होगी। तो इस नाते से इन सारे नेशनल हाईवेज के नेटवर्क का जितना लाभ हमको हो रहा है, 17 नेशनल हाईवेज ऐसे आपने घोषित किए, और उन सब नेशनल हाईवेज में से मात्र 5 या 6 बाकी बचे हैं, बाकी सब पूरे हो गए हैं। हमारा हर जिला केंद्र
अब नेशनल हाईवे के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ गया है, हर एक जिला जुड़ गया है। हमारे इस नेशनल हाईवे में यानी बहुत बड़ा, जिसको एक्सप्रेस हाईवे में कहता हूं, जो सोनीपत के ही यहां से शुरू होगा और अमृतसर कटरा, ये एक्सप्रेसवे जब बनेगा तो हरियाणा के बीचों बीच इसका एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो पहले हम 12-13 घंटे में और यहां से अमृतसर पहुंचते थे, मुझे लगता है मात्र 6-7 घंटे में हम अमृतसर पहुंच पाएंगे और बाद में 2 ही घंटे में आगे कटरा पहुंचने का भी रास्ता हमारा साफ हो जाएगा। तो इतनी तीव्र गति की ये सब सड़कें जो बनेंगी, एक जो हरियाणा का एक और मार्ग इस्माइलाबाद से लेकर और नांगल चौधरी जो जयपुर हाईवे के अंदर जाके मिला है, वो भी ट्रांस हरियाणा ये हाईवे पूरे हरियाणा में प्रगति के रास्ते खोलेगा। उनकी सोच वैज्ञानिक है। पिछले दिनों ही उन्होंने खुद हाइड्रोजन से चलने वाली कार चलाई। पेट्रोल डीजल की समस्या को खत्म करने के लिए वो एथेनॉल इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। पहाड़ों के लिए रोपवे चलाई, आजकल हवा में चलने वाली टैक्सी पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पॉट टैक्सी की योजना बनाए। हम केंद्र सरकार का पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हरियाणा पॉट टैक्सी सर्विस चलाने वाला पहला राज्य बनना चाहता है। इसके लिए जो भी सहयोग करना होगा वो किया जाएगा। एक नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजी के धनी हैं, जब भी कोई बात नई आपको सूझती है, मैं केवल एक आपको मंत्री के नाते नहीं, एक कृषक के नाते नहीं, बल्कि मैं समझता हूं वैज्ञानिक के नाते आपकी ख्याति है कि नए नए विचार आपको आते रहते हैं। अभी हाइड्रोजन कार चलाने के लिए आपने मुझे कुछ दिन पहले कहा था कि इस पर काम करना चाहिए, और मैं बड़ा हैरान हुआ। अभी 10 दिन पहले आपने स्वयं अपनी एक हाइड्रोजन कार को चला करके और घर से लेकर और आप अपने कार्यालय में गए। वो पत्रकारों ने देखा, मीडिया में छपा, हमको बहुत अच्छा लगा। यानी जो पेट्रोलियम की, डीजल की समस्याएं हैं, इस सब को समाप्त करने के लिए कई प्रकार के नए प्रकार के ईंधन, हाइड्रोजन है, एथेनॉल है, कितने प्रकार के आप खोज रहे हैं। एक प्रकार का राष्ट्रीय संपत्ति के अंदर बहुत बड़ा योगदान हमारा इस विषय में होने वाला है कि हम विकल्प अगर पेट्रोलियम के और डीजल के खोज डालेंगे तो बहुत बड़ा ये विषय होगा। एयर ट्रैफिक, आपने अभी पहाड़ों के अंदर जहां छोटे बड़े पहाड़ हैं वहां पर जो रोपवे आपने मंजूर की है पूरे देश भर के लिए, उसमें भी हमें हरियाणा में मुझे लगता है 2-1 रोपवे की हमारी बारी आ जाएगी। और एक ये तो पहाड़ों के लिए किया, मैदानी इलाके में हवा के अंदर टैक्सी, पॉट टैक्सी, इसकी चलाने की योजना जो आपने बनाई है, मैं समझता हूं दिल्ली में जो रोजाना का ट्रैफिक अप डाउन चलता है और भीड़ लगी रहती है, ट्रेन भी भर के चलती हैं, गाड़ियां भी भर भर के चलती हैं, ट्रैफिक जाम होता है, तो अगर आप ये पॉट टैक्सी का प्रयोग दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से फरीदाबाद, दिल्ली से सोनीपत, क्योंकि ये मेन ऐसे ट्रैफिक रोड्स हैं जिनके अंदर इसका उपयोग हो जाए, तो इसके लिए भी निवेदन करूंगा कि पॉट टैक्सी की शुरुआत सबसे पहले आप यहां से करें। हरियाणा सरकार की ओर से जो सहयोग जरूरत होगी हम उसमें आपको देंगे। काम आपने बहुत किए हैं। इस विकास और रोजगार की गति, इसके लिए जो मार्ग बनाए गए हैं और मार्ग पर वाहनों की गति, उसका तो अपने आप में एक तालमेल है ही है, लेकिन मैं समझता हूं जो रोड बनाने की गति आपकी है, वो गति वो हमारे इस रोड पर चलने वाले वाहनों की गति से भी ज्यादा है। हर दिन नए नए प्रकल्प। अभी मैं पिछले दिनों में गोवा जाके आया हूं, मुख्यमंत्री जी का वहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। किस प्रकार के समुद्र के ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर, इतने ऊंचे ऊंचे रोड्स, रेलवेज। जब मैंने पूछा कि ये कल्पना किसने की, कहा कि यहां तो एक ही हमारे हैं, नितिन गडकरी, जिनको फ्लाईओवर मैन कहते हैं। फ्लाईओवर मैन इस नाते से आपको संज्ञा दी जाती है, तो हम आप पर गर्व करते हैं। हम यही कहेंगे कि हमें हरियाणा में जो भी कोई आवश्यकता हमारी होगी आपको हम बताएंगे। आप भी निश्चित रूप से
उसको पूरा करेंगे और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरियाणा प्रदेश में सरकार की ओर से किए गए भावी कार्यों पर परस्पर रूप से कार्य किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार का मंतव्य है कि यहाँ पर वो अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा को एक विकसित राज्य बना सकें। इसके लिए हरियाणा सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में सड़क का नेटवर्क जितना मजबूत होगा उतना ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे और प्रदेश उन्नति की तरफ बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब भी उन्हें मिलते हैं तो सड़कों से जुड़ी मांग पूछते हैं, लेकिन इस बार मैं 30 शहरों से जुड़ी रेलवे, ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए जाने की मांग करता हूं। इन शहरों में ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता है। इससे लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा के लिए 17 नेशनल हाईवे की घोषणा की थी, जिनमें से 4 या 5 को छोड़ दें तो अधिकतर हाईवे का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने सोनीपत जिले के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि आज लोकार्पित की जा रही 2 परियोजनाएं तो सीधे तौर पर उनसे जुड़ी हैं, जिसमें गोहाना से यूपी बॉर्डर हाईवे और बहालगढ़ से पानीपत वाला रोड शामिल है। मैं अभी गडकरी जी से बातचीत कर रहा था, पूछ रहे थे आपकी और कौन से नेशनल हाईवे हैं। बहुत दिमाग दौड़ाया। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो के पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, उन्होंने कुछ तो गिनाए हैं, लेकिन एक बात थोड़ी सी और मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूं कि उन सब नेशनल हाईवे जो बताए गए हैं, उसके अलावा जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, खास करके हमारे शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर जहां रेलवे लाइन निकलती है, कई जगह पर तो रेलवे ओवरब्रिज इसकी फिजिबिलिटी बनती है, कहीं कहीं ओवरब्रिज की नहीं बनती है तो रेलवे अंडरब्रिज बनती है, आरयूबी आरओबी। लगभग 30 के आसपास ऐसे शहरों के और हमारे जो आरओबी आरयूबी की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन सबको भी ये बना देंगे तो कम से कम शहरों का जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक की मूवमेंट ये स्मूथ हो जाएगी, कहीं भी जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास कर रहा है। हरियाणा के विकास में मनोहर लाल जी के 5 साल में और अभी के इस कार्यकाल में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योगों का क्षेत्र हो, इसमें बहुत अच्छा विकास करके मनोहर लाल जी ने दिखाया है। बहनों और भाइयों, विकास अगर करना है तो 4 बातें बहुत जरूरी है। इसमें से पहली बात जो है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 4 बातें जहां होगी वहीं उद्योग होता है। ये 4 बातें जहां होती है वहीं रोजगार निर्माण होता है, और ये 4 बातें जहां होती वहीं ग्रोथ होती है। और इसमें से हमारे गांव में भी, क्योंकि मैं किसान हूं और मुझे पता है कि जब खेत को पानी मिल जाता है, अच्छा सीड और फर्टिलाइजर मिल जाता है, और अभी तो टेक्नोलॉजी के कारण मेरे क्षेत्र में करीब 40,000 एकड़ गन्ना है, और मनोहर लाल जी पूरा स्प्रेइंग मैंने अपने क्षेत्र में ड्रोन से किया है। अब ड्रोन से स्प्रेइंग करके स्वाभाविक रूप से किसानों का उत्पादन भी बढ़ा है। एक तरफ गांवों का भी विकास होना चाहिए और दूसरी ओर शहरों का भी विकास होना चाहिए। नए रोजगार निर्माण होने चाहिए, ग्रोथ बढ़नी चाहिए। मनोहर लाल जी, आपके नेतृत्व में ये रोड इतने बनेंगे कि हरियाणा देश के प्रथम क्रमांक का समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार ने राज्य को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे भारत के मानचित्र पर हरियाणा की एक अलग ही पहचान हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मिलकर हरियाणा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है और हरियाणा को 2,872 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 5 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।